हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज देखेंगे, आज है 26 फरवरी 2026। डेली करंट अफेयर्स में हम आपको बताएंगे। आप देखेंगे डेली करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय राममिलन 227। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय आरोग्य मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो आप देखेंगे ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। आप देखेंगे भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेद कांग्रेस के सहयोग से 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन 25 से 28 फरवरी 2026 तक महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के शेष गांव में किया जाएगा। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ये गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और बिहार की राजधानी पटना है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे एक बार। हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? ऑप्शन सी में है शिवराज सिंह चौहान ने किया। आप देखेंगे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार उर्वरक पहुंच को मजबूत कर रही है, नकली कीटनाशक बिक्री पर अंकुश लगा रही है और जल्द ही किसानों को ऋण सुव्यवस्थित करने के लिए किसान आईडी पेश करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को लगभग 1,92,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। आप इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत ऑस्ट्रिया संसदीय मैत्री समूह के 18वें लोकसभा के लिए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? राजीव शुक्ला को नामित किया गया है। आप देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदलकर क्या करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो केरलम। और आप देखेंगे प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन कॉपर इवेंट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये मुंबई में किया जाएगा। और राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। और आप देखेंगे हाल ही में भारतीय नौसेना में 27 फरवरी 2026 को युद्धपोत अंशद्वीप भारत के किस राज्य में शामिल किया जाएगा? तो ऑप्शन ए में है चेन्नई में शामिल किया जाएगा। आप देखेंगे इंपॉर्टेंट में भारतीय नौसेना को एक और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंशद्वीप मिलने जा रहा है। उथले पानी में काम करने की क्षमता वाले 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों की श्रृंखला का यह तीसरा युद्धपोत 27 फरवरी 2026 को चेन्नई में नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भी शामिल होंगे। यह जहाज कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स में है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हाल ही में भारत के किस राज्य में राहगीर योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो राहगीर योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन बी में है नई दिल्ली में लागू करने का निर्णय लिया गया है। आप देखेंगे दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की राहगीर योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य गंभीर रूप से घायल सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना और नागरिकों को उनकी मदद के लिए प्रोत्साहित करना है। आप देखेंगे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की इस योजना के तहत जो भी व्यक्ति दुर्घटना पीड़ित की सहायता कर उसे शीघ्र अस्पताल पहुंचाने में मदद करेगा, उसे 25,000 की नगद पुरस्कार राशि तथा प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि यह पहल गोल्डन आवर के दौरान त्वरित सहायता सुनिश्चित कर अनेक जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और आप देखें कि ये दिल्ली का मैप है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं। और आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने IBM के AI गवटेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो ऑप्शन बी में है, लखनऊ में किया गया है। आप देखेंगे लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और कानपुर गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में IBM के AI गवटेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया और इसे राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित सुशासन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। और आप देखेंगे हाल ही में फरवरी 2026 में पेरू के अंतरिम प्रेसिडेंट के तौर पर किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ऑप्शन सी में है, जोस मारिया बालकाजर को चुना गया है। आप देखेंगे जोस मारिया बालकाजर 2026 में पेरू के हेड ऑफ स्टेट बने। वे 8वें थे। अंतरिम प्रेसिडेंट जोस चीरी को इन वजहों से पद से हटाया गया, ये भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त थे। आप देखें जी, जोस मारिया बालकाजर ने पहले ये पद संभालते थे, वकील और पूर्व जज। पेरू की राजधानी जहां कांग्रेस ने नए प्रेसिडेंट को चुना है वह है लीमा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, हाल ही में भारत और जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन भारत के किस राज्य में शुरू किया है? तो शुरू किया है ऑप्शन सी में है, उत्तराखंड में। आप देखेंगे भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण चौबटिया उत्तराखंड स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में शुरू हो गया है। यह अभ्यास 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाएगा। यह वार्षिक सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच आयोजित होगा। और आप देखेंगे हाल ही में राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन बी में है, आयुष मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। आप देखेंगे 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन 25 से 28 फरवरी 2026 तक महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के शेष गांव में किया जा रहा है। इसका आयोजन आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, अखिल भारतीय आयुर्वेद कांग्रेस के सहयोग से किया जा रहा है। और भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विश्वा मैदान तक संत गजानन महाराज संस्थान शेषगांव इसमें मेले का उद्घाटन किया। आप देखेंगे हाल ही में प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन कॉफर इवेंट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन ए में है, मुंबई में किया जाएगा। आप देखेंगे नई दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन PSA कॉफर इवेंट 2026 का आयोजन मुंबई में 18 से 22 मार्च 2026 तक प्रतिष्ठित CCI बेबॉर्न स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। और आप देखेंगे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदलकर क्या करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन ए में है, केरलम के केरल नाम को बदलकर केरलम किया गया है। आप देखेंगे PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जबकि भारत के राष्ट्रपति इस संबंध में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को राज्य विधानसभा के पास भेजेंगे। बता दें कि केरल विधानसभा ने जून 2024 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था और राज्य का नाम केरलम किया जाए, क्योंकि मलयालम भाषा में राज्य का यही मूल नाम है। आप देखेंगे हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया संसदीय मैत्री समूह के 18वें लोकसभा के लिए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है?
किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शन बी में है राजीव शुक्ला को नामित किया गया है। आप देखेंगे भारत राष्ट्रीय संसदीय मैत्री समूह के 18वें लोकसभा के लिए राज्य संसद राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला को अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इसकी मदद से दोनों राष्ट्रों के बीच संसदीय संवाद को मजबूती मिलेगी और द्विपक्षीय संबंधों का भी विस्तार होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में 60 से अधिक देशों के साथ संसदीय मैत्री समूह का गठन किया। और आप देखेंगे हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किसने किया? तो पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन सी में है शिवराज सिंह चौहान ने किया। आप देखेंगे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार उर्वरक पहुंच को मजबूत कर रही है, नकली कीटनाशक बिक्री पर अंकुश लगा रही है और जल्द ही किसानों को ऋण सुव्यवस्थित करने के किसान आईडी पेश करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को लगभग 1,92,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। जय हिंद फ्रेंड। नमस्कार फ्रेंड।